हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एससी। हमने प्रीवियस वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब देखते हैं, जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो इफेक्ट करती हैं हमारे एनवायरनमेंट को। ज़्यादा तो इफेक्ट हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस करती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी हैं? सोशल, पॉलिटिकल, कॉम्पिटिटर्स, जो हमने अभी डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियोस में। सो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट। इट अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट एडवांटेज। इसमें कहा है कि हमें एक ऐसी आइडेंटिटी बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी आइडेंटिटी बनानी है कि हम जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको विन करें और पहला एडवांटेज जीतें। वो कैसे जीत सकते हैं? जब हम प्रॉपर वर्किंग कंडीशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, क्लियर गोल फिक्स करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को हैप्पीली ट्रीट करेंगे, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज फुलफिल होंगी। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। सो सेकेंड वन इज इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब इन्वायरमेंट क्या है? जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो इसमें भी हेल्प करते हैं कि जब कोई दिक्कत आने वाली हो बिजनेस में तो हमें पहले ही अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमें पहले से प्रॉपर प्लान करना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस सफर ना करना पड़े। सो थर्ड वन इज इट हेल्प इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेस। अब जो भी हमारे यूजफुल रिसोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसका हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अगर हम वो यूज नहीं करेंगे तो जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी वो उसको इफेक्ट करेंगी। जब वो उसको इफेक्ट करेंगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव होने में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखिए, हम इसको रीड करते हैं। For successful start and continued growth, every business is dependent on external forces in organizing resource essential to carry out business activity. अब हम जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हमें हर किसी पर डिपेंड होना पड़ता है। सोसाइटी पर भी डिपेंड होना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्सेस पे भी डिपेंड होना पड़ता है, इंटरनल फोर्सेस पे भी डिपेंड होना पड़ता है। All the specific and general forces of the environment are the source to provide all the input like finance, machines, raw material। तो ये सब चीजों को जब हम बैलेंस करेंगे तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। अब इसमें देखिए, इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड द बिजनेस एनवायरमेंट इज एक्सट्रीमली डायनेमिक। अभी डायनेमिक हमने पढ़ा, कोविड-19 का एग्जाम्पल लिया था कि अब जैसे डायनेमिक क्या एक सिचुएशन ऑकर्ड हो गई। ये नेचुरल फिनोमिना था। कोविड-19 जो चाइना से आया था, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम कोई किसी को टच ही कर लें तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने ये रूल निकाले, ये एक ऐसी सिचुएशन हम सबको फॉलो करनी पड़ी कि एवरीवन इज टू वियर मास्क एंड यूज सैनिटाइजर। तो हम यूज कर भी रहे हैं ये सब। तो डायनेमिक ये हमने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ने फॉलो किया, सैनिटाइजर और मास्क। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होना चाहिए। सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना चाहिए। एवर चेंजिंग मार्केट कंडीशन, every rising expectation of consumer innovation and technological developments in production process require manager to understand change at the same pace it takes place। अब इसमें यही बताया है कि जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा, तो तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्राइम मोटिव होगा वो अचीव होगा। अब देखिए, इट हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमारी सराउंडिंग है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम इसको फॉलो करेंगे तो हम अपनी सराउंडिंग को देखकर ही कोई ना कोई प्लान बनाएंगे,
कोई ना कोई स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो और हमें इन पॉलिसीज को, पॉलिटिकल पावर्स को भी मद्देनजर रखते हुए अपने प्लान्स बनाने हैं। अब देखिए लास्ट क्या है, इट हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा हेल्प भी करता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें। वो कैसे? जब हमारी सोसाइटी चेंज करेगी कोई ना कुछ, तो इसमें भी इफेक्ट आएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी वो चेंजेस आएंगे। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करेगी। सो ये फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंस थे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।